एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, नागपुर से ये जानकारी सामने आई। यहाँ पर एनटीए ने अपनी गलती को अब सुधार लिया है। दरअसल अब्दुल्ला तालिब नाम के एक छात्र को सेंटर अबू धाबी का यहाँ पर दे दिया गया था। नीट परीक्षा में उसको बैठना था, लेकिन इसकी शिकायत की गई तो इसमें सुधार यहाँ पर कर लिया गया है। पहले हॉल टिकट पर अबू धाबी लिखा था। नीट अभ्यर्थी अब्दुल्ला मोहम्मद है जिनको परीक्षा में यहाँ पर बैठना है, और इनका जो हॉल टिकट है ये आप देखिए, तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। इसका सेंटर अबू धाबी इंडियन स्कूल यहाँ पर दे दिया गया था। करीब 2500 किलोमीटर दूर दूसरे मुल्क में सेंटर इनको दिया था। अब इसकी शिकायत की गई तो इसमें सुधार जल्दी यहाँ पर कर लिया गया है, और अब नागपुर में ही इनको सेंटर दिया गया है। तो ये इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है मामला, क्योंकि अब देखिए नीट की दोबारा परीक्षा होनी है और गड़बड़ियों को लेकर कई सारे एहतियात इस बार बढ़ते जा रहे हैं। बाकायदा मॉक ड्रिल तक यहाँ पर किया जा रहा है, और ऐसे में जो ये गलती है अब ये कैसे यहाँ पर की जा सकती है। अगर किसी अभ्यर्थी को देर से अगर वो चेक करे अपना हॉल टिकट तो उसकी तो परीक्षा छूट जाएगी। यहाँ पर ये अबू धाबी में सेंटर जब मिला तो परिवार काफी परेशान हो गया इनका, जो अभ्यर्थी हैं नागपुर के रहने वाले हैं, और फिर इसकी शिकायत जब की गई एनटीए में तो इसमें सुधार भी यहाँ पर जल्दी कर लिया गया है। लेकिन इस तरह की गलती एक बार फिर से सवाल यहाँ पर खड़े करती है कि किस तरह से इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। छात्रों को इस तरह की दिक्कतें अगर हो रही हैं दोबारा परीक्षा के लिए तैयारियों के बीच भी, तो फिर ये गंभीर मामला यहाँ पर बन जाता है। हालांकि इस लापरवाही में सुधार यहाँ पर हो गया है, लेकिन एक बार फिर से लापरवाही हुई है, वो भी तब जब दोबारा से परीक्षा यहाँ पर करनी पड़ रही है एनटीए को। और करीब 22 लाख से ज्यादा छात्र अभ्यर्थी इस बार भी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, 22,79,000, और उसके लिए बाकायदा पूरे देश में अलग अलग जगहों पर सेंटर बनाए गए हैं, विदेश में सेंटर बनाए गए हैं, मॉक ड्रिल यहाँ पर की जा रही है, और ऐसे में ये गलती यहाँ पर हो जाती है। रवीश हमारे साथ है। रवि, देखिए मॉक ड्रिल हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि पेपर लीक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, और यहाँ पर सेंटर ही आप दूसरे देश का दे दे रहे हैं। सुधार लिया गया, लेकिन ऐसे और भी बच्चे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि शुरुआती दौर में कई सारे बच्चों ने ये शिकायत की थी कि उनके सेंटर्स को दूर दे दिया गया है। हालांकि बाद में एनटीए ने ये कहा कि जहां पर छात्र मांगेगा कोशिश की जाएगी कि वहीं पर सेंटर दिया जाए। तो हालांकि अब देर आए और दुरुस्त आए, वही वाली कहावत है कि चलिए अब ठीक है, वरना आप सोचिए कि इंडिया का छात्र और सऊदी अरब में जो है वो वहां पर एग्जाम देता वो, तो अब हालांकि ठीक कर दिया गया है। लेकिन शुरुआत आप समझिए ताबिश की सबसे पहले ये खबर आई कि डाउनलोड में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद में कहा गया कि जो पेमेंट आप करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और एनटीए ने खुद माना था कि जो तकनीकी ग्लिच है वो आई है। उसके बाद में एनटीए ने ये कहा कि आपको बैंक अकाउंट उसमें सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे जैसे शिकायतें आई वैसे वैसे एनटीए ने अपने आप को दुरुस्त किया। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब 22 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हो तो क्या इतनी कोताही की जा सकती है एनटीए की तरफ से? बिल्कुल नहीं की जा सकती। मतलब रवीश, दोबारा से परीक्षा हो रही है, कल यहाँ पर एग्जाम होना है, और अभी तक एक दिन पहले तक जो कमियां हैं उनको दुरुस्त ही किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि एनटीए के लोग भी ये मान रहे हैं कि जैसे जैसे शिकायत उनके पास में आ रही है वैसे वैसे वो अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं। ये खुद लोगों ने जो है वो बोला है मीडिया के सामने। और यही वजह है कि हालांकि एक बात अच्छी की है एनटीए ने कि उन्होंने एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बनाया है कि अगर कोई छात्र अपनी शिकायत करता है तो उस छात्र के शिकायत को तुरंत जो है वो एड्रेस किया जाता है, उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक छात्रों के दबाव के बाद में ये एक व्यवस्था अच्छी एनटीए की ओर से बनाई गई है। कल एग्जाम है, अब देखना होगा कि पुनर्परीक्षा के लिए भी लगातार जो मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं अंदर। ये व्यवस्था भी आप बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। अगर किसी और को इस तरह की परेशानी है, उनके हॉल टिकट पर सेंटर में कोई गड़बड़ी है, कहीं और का मिल गया है, तो वो कैसे शिकायत करें एनटीए में? जी देखिए, एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। मानसिक तौर पर भी अगर कोई परेशानी है तो उससे भी हेल्पलाइन पर आप फोन करके उनसे सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा आप ट्वीट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप एनटीए को। और एनटीए का एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, एक ऐसा कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कि सोशल मीडिया से लेकर मेल तक को चेक कर रहा है, और तुरंत जो है वो छात्रों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि कई सारे छात्रों ने कल तक ये शिकायत की थी, लेकिन एनटीए ने
अब ये कहा है कि 18 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है अपने प्रवेश पत्र को। 22 लाख छात्रों ने अपना पंजीकरण करवाया था इस परीक्षा में। तो अब एग्जाम बिल्कुल आप समझिए कि 1.5 दिन बाकी हैं केवल एग्जाम के, और कल से ये एग्जाम शुरू होगा। तैयारियां करने की पूरी कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की गई है।